राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कामिका एकादशी कब है, कामिका एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब इसका समापन होगा और द्वादशी के दिन पारण का सही समय क्या होगा। कामिका एकादशी के दिन पूजा विधि क्या होगी और इस दिन क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें और क्या ना करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ एंड तक जरूर सुनिएगा। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और हमें हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है तो उसे एकादशी के व्रत के दिन विधि विधान से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कब इसका प्रारंभ होगा और कब इसका समापन होगा। कामिका एकादशी का प्रारंभ 12 जुलाई की शाम को 5:59 पर होगा और इसका समापन 13 जुलाई की शाम को 6:24 पर होगा। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई गुरुवार के दिन ही रखा जाएगा। इस बार फिर से एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो इस एकादशी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन और एकादशी का दिन दोनों ही दिन विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे रखें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें और इसकी पूजा विधि क्या होगी। देखिए, एकादशी के व्रत को त्रिदिवसीय यानी 3 दिन का व्रत कहा जाता है, यानी कि यह व्रत दशमी तिथि को शुरू होकर द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। एकादशी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन हमें दशमी तिथि को ही शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि की शाम को ही हमें अन्न का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त के बाद हमें अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। अगर किसी से ना रहा जाए तो वह दूध और फल ग्रहण कर सकता है, लेकिन अन्न का सेवन हमें दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि को हमें संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो भी मनुष्य शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको दशमी तिथि को, एकादशी तिथि को और द्वादशी को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और अगर 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव ना हो तो 2 दिन तो अवश्य ही, दशमी के दिन और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। फिर एकादशी के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। फिर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हमें पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारी पूजा में विघ्न बाधा न पहुंचाए। उसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें और जिस किसी के पास भी लड्डू गोपाल की सेवा हो, वो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान जरूर कराएं एकादशी पर। और लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र पहनाएं और खुद भी प्रयास करें कि आप पीले वस्त्र ही पहनें। उसके बाद पूजा शुरू करने से पहले अपने व्रत का संकल्प लें। अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, सफ़ेद तिल और 1 रुपया, सुपारी, पुष्प आदि रखकर अपने व्रत का संकल्प लें। अगर आपके पास पुष्प नहीं है, सुपारी नहीं है, तो कोई बात नहीं, थोड़े से तिल, गंगा जल और 1 रुपया रखकर भी आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प में सबसे पहले विष्णु भगवान जी को याद करें। उसके बाद अपना नाम और गोत्र और निवास स्थान बताएं। उसके बाद ये बताएं कि आप किस तरीके से व्रत धारण करेंगे, निर्जला व्रत करेंगे या निराहार रहकर व्रत करेंगे। उसके बाद उन्हें अपनी मनोकामना बताएं और बोलें कि इस व्रत में आपसे कोई भी भूल चूक हो, कोई भी गलती हो, तो उसके लिए आप पहले से ही क्षमा मांगते हैं और आपका यह व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, यह प्रार्थना करते हुए जो सामग्री आपके हाथ में है उस सामग्री को आप जल के लोटे में छोड़ दें। वह जल जो आपको कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की, श्री विष्णु भगवान जी की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही श्रवण करें। कोई भी व्रत हो, कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है, उसका हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। अच्छा, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन पूजा में या खाने में या किसी भी तरह से चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत में पूरा दिन किसी की भी चुगली, निंदा, किसी से ईर्ष्या का भाव या क्रोध का भाव न रखें। इससे हमारे व्रत का पुण्य फल अक्षीण हो जाता है। इसीलिए पूरा दिन आप भगवान का नाम स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का या और कोई मंत्र जो आपको प्रिय हो, जिसमें आपका मन रमता हो, उस मंत्र का आप पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें।
इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या गीता के कोई भी एक अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात, इस बार फिर से एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो इस बार फिर से आपको केले के फल का सेवन नहीं करना है। और किसी भी फल का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन केला आप इस बार एकादशी पर ना खाएं, क्योंकि गुरुवार के दिन केले की विशेष पूजा होती है। हाँ, लेकिन गुरुवार के अलावा अन्य किसी वार को अगर एकादशी है तो उस दिन आप केले का सेवन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एकादशी के व्रत के पारण का सही समय क्या होगा। इस बार आप एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के दिन सुबह 5:53 से 8:30 के बीच में कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसी समय पर आप अपने एकादशी के व्रत का पारण कर लें। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद किया जाता है। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के चरणामृत से भी आप अपना व्रत पारण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल बनाना और चावल का दान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। चावल आप किसी भी रूप में बना सकते हैं, जैसे आप चावल की खीर बना सकते हैं, चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, या नमकीन चावल भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब आप नमकीन चावल बनाएं तो उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, खुद का व्रत पारण करने से पहले आप लड्डू गोपाल जी को भी खिचड़ी का भोग लगाएं और गाय माता को भी आप खिचड़ी जरूर खिलाएं, और ब्राह्मण के लिए भी दान की सामग्री आप अवश्य ही निकाल दें। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। अपने व्रत का पारण आप अपने घर के मंदिर में, जहां आपने लड्डू गोपाल जी की पूजा की या विष्णु भगवान जी की जिस भी प्रतिमा की आपने पूजा की, उसके सामने ही करें। और व्रत पारण करने से पहले भगवान से व्रत में की हुई कोई भी गलती भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।